कुछ नहीं, बस यूं ही। अब तो अच्छा खाना, अच्छे वस्त्र सब कुछ है, तो फिर क्या समस्या है? ये सब मैंने अपने लिए नहीं, ये सब तो मैंने अपनी साथियों की खुशी के लिए किया है। तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो बस मेरी माँ चाहिए। चंद्र, चंद्र कितना दुबला हो गया है रे तू। गुलाम था ना माँ, और तुम्हें पता है मैंने कई बार मालिक को शर्त में भी हराया। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूल सकती। ब्राह्मण देव, आदेश दीजिए, यह मोरा आपके लिए क्या कर सकती है गुरुदेव? मैं चाहता हूँ कि चंद्रगुप्त मगध का भावी सम्राट बने। गुरुदेव, क्या आप उपहास कर रहे हैं? भला यह कैसे संभव है? अगर तुम चाहो तो यह संभव है। मेरे जानने से क्या होता है आचार्य? विस्तार से बताएं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चंद्रगुप्त के द्वारा मगध को उस क्रूर दंड से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, और मेरे इस अखंडवाद के स्वप्न को एकमात्र चंद्रगुप्त ही पूरा कर सकता है। तो क्या मेरा पुत्र मेरे साथ नहीं रहेगा आचार्य? तुम्हें अपना चंद्र मुझे देना ही होगा माते। परंतु मैं इसके बिना कैसे जीऊंगी आचार्य? निर्णय तुम्हारे हाथ में है माते। या तो अन्य माओं की तरह अपने पुत्र को सीने से लगाकर रखो, या इतिहास में चंद्रगुप्त के साथ अमर हो जाओ। हमारे प्रिय अनुज, हमने अपने आने की सूचना स्वयं ही गुप्त रखी। पर फिर भी तुम्हें पता चल ही गया, और तुमने हमारे आने की इतनी अच्छी तैयारी कर ली। तुम्हें हमारे बारे में किसने सूचना दी? तुम्हारे गुप्तचरों ने। क्या करे भ्राताश्री, जब भाइयों के बीच आ जाती है राजनीति, तो करनी पड़ती है थोड़ी सी कूटनीति। क्या करे, व्यवस्था है। प्रिय अनुज, हमें सब पता चल चुका है। तुम उस दुष्ट ब्राह्मण के साथ मिलकर हमारा राजकोष लूटने की पूरी तैयारी कर चुके हो। हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे।
तिरंदार, अब और भोला बनने की आवश्यकता नहीं। हमें पता है मगध के चाणक्य का चेला चंद्रगुप्त यहाँ पर अपने दल के साथ हमारा राजकोष लूटने की पूरी तैयारी कर चुका है, और यह करने में तुम उसकी पूरी सहायता कर रहे हो। हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। अरे तुम, चलो ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो क्यों न लेके बाजी हो जाए। तभी चंद्रगुप्त को याद आता है कि आचार्य चाणक्य ने उसे मुद्राओं से भरी पोटली किस लिए दी थी। तुम तो धन से जुआ खेलते हो लाका, परंतु मैं वीर योद्धा हूं, जो प्रतिदिन जीवन और मृत्यु का जुआ खेलता है, जिसे मृत्यु का भी भय नहीं। वो भला इस जुए से क्या डरेगा। तो आओ फिर। तो ठीक है, इस खेल में जिसके सबसे अधिक अंक होंगे वही विजयी होगा। क्या हुआ शूरवीर, और धन नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये क्या खेलते हो इन पासों से और दिखाते हो वो पासे? ये छल कपट नहीं तो क्या है? चुपचाप मेरा धन मुझे लौटा दो लाका। ये कोई मंदिर नहीं जहाँ पर सत्य का पाठ हो, ये तो लाखा लाखा का मंत्रालय है जहाँ पर जुआ चलता है। जुआ जुआ? अच्छा, सावधान, मैं एक योद्धा हूँ जो निहत्थे परवाह नहीं करता। मैं जानता हूँ कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि तुम चंद्रगुप्त मौर्य हो। ये धरानंद के सैनिक चारों ओर खोज रहे हैं। कौन हो तुम? कैसे जानते हो इतना कुछ? सब बताओ मुझे। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम तक्षशिला के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे ना? कैसे जानते हो तुम? बताओ सब। आचार्य के निर्देशानुसार जिसे तुम्हें मिलना है वो मैं ही हूँ। यहाँ मैं लाका के नाम से जाना जाता हूँ। चंद्रगुप्त, यह शशांक है। शशांक, तुम्हारे बचपन का मित्र। अरे शशांक? अरे चंद्र! शशांक! चाणक्य ने कहा था कि बुझती राख में से दिया प्रज्वलित की जा सकती है, अंधेरों से घिरी छाया में भी प्रकाश पुंज खोजा जा सकता है। बदल डालो उस हथियार को जो खंडित हो जाए, बदल डालो उस तलवार को जिसकी धार चली जाए। और अब उन्हें तो सत्ता जिनके शीश पर सदियों तक राज मुकुट नहीं था, जिस अत्याचार शासन के विरोध की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, आखिर चाणक्य ने इस काल्पनिक सोच को हकीकत में बदल ही दिया।
सरदार। सिपाहियों, पकड़ लो उसे। क्या कहा मैंने, तुमने सुना नहीं? पकड़ लो उसे। बस सारा खेल समाप्त। ये मत समझना संख्या में हम जितने दिख रहे हैं मात्र उतने ही हैं। हमारे सैनिकों ने पाटलिपुत्र को चारों ओर से घेर लिया है। अब तुम्हारे सैनिक अश्व और अस्त्र शस्त्र हमारी योजना अनुसार जब्त कर लिए गए हैं। अब लड़ाई के लिए तुम्हारी शक्ति क्षीण हो चुकी है। आक्रमण! और इस प्रकार चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक के द्वारा अखंड भारत का उदय होता है। चंद्रगुप्त को सेल्यूकस का प्रणाम। अरे सेल्यूकस, क्या फिर से युद्ध की योजना बना रहे हो? अब क्या युद्ध? मेरे अपनों ने मुझसे गद्दारी की है। मेरे साम्राज्य के योद्धाओं ने मुझसे बगावत कर दी। मैं आपसे मदद चाहता हूँ। मदद तो हम तुम्हारी अवश्य करेंगे। सेल्यूकस की हर संभव सहायता की जाए। आपकी कोई इच्छा हो या मैं आपके कोई काम आ सकूं तो मुझे अवश्य बताएं। तो ठीक है सेल्यूकस, एक बार फिर सोच लो, जो हम मांगेंगे वो तुम दे पाओगे कि नहीं? आप हुक्म कीजिए, सेल्यूकस उसे अवश्य पूरा करेगा। तो ठीक है, हम तुम्हारी पुत्री हेलेना को अखंड भारत की महारानी बनाना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु
मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। इस तरह चंद्रगुप्त और